उपमंडल इंदौरा के किसानों ने आज इंदौरा में एकत्रित होकर इंदौरा क्षेत्र में सरकारी अनाज मंडी को अतिशीघ्र खोलने के लिए एसडीएम इंदौरा सौमिल गौतम को एक ज्ञापन सौंपा, जिस पर किसानों ने प्रशासन से गुजारिश की है कि उनकी धान की फसल पककर तैयार होने वाली है और इंदौरा क्षेत्र के साथ लगते पंजाब में उन्हें फसल को बेचने के लिए ले जाने के लिए पंजाब सरकार ने पूर्णतः मना कर दिया है, जिस पर किसानों की चिंताएं और बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा कि इंदौरा क्षेत्र में एक सप्ताह के अंदर अनाज मंडी खोली जाए ताकि उनकी फसलों को कोई नुकसान हुए बगैर फसल बिक सके। किसानों ने एक मत में कहा कि अगर सरकार एक सप्ताह के भीतर उनकी मंडी की मांग को नहीं मानती तो एक सप्ताह के बाद इंदौरा क्षेत्र के हजारों किसान इंदौरा में एकत्रित होकर शांतिपूर्ण धरने पर बैठ जाएंगे। इस विषय पर एसडीएम इंदौरा सौमिल गौतम ने किसानों से बातचीत में कहा कि अनाज मंडी खोलने हेतु राजस्व विभाग हर रोज इलाके में सर्वे कर रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही किसानों के लिए अनाज मंडी खोल दी जाएगी। जो इंदौरा तहसील के हमारे किसान हैं, जिम्मेदार हैं, हमारे ताया जी, चाचा जी, हमारे भाई, जो कि पिछले एक साल से लगातार परेशान हो रहे हैं कि हिमाचल के अंदर इंदौरा तहसील के अंदर अनाज मंडी नहीं है। जिम्मेदार लोग, जो हमारा व्यवसाय है, जो हमारा रोजी रोटी का साधन है, उसको पंजाब गवर्नमेंट जो है हमें रोक रही है। हम लोग जो है पंजाब में अपने अनाज को बेचने के लिए इतना प्रताड़ित हुए पिछले गेहूं की फसल के लिए, ये सारे जिम्मेदार इस बात का गवाह हैं। और अब जब धान की फसल पकने पे आई है, जिम्मेदार परेशान है। पहले ही कोरोना की वजह से जिम्मेदार का जो है कमर टूटी हुई है, और अगर अब ये फसल हमारी सही कीमत पर और सही समय पर ना खरीदी गई तो हम जो है, जो हमारे बच्चे हैं, हमारा परिवार जो है वो मरने के लिए विवश हो जाएगा। तो आज जो जिम्मेदार इकट्ठा यहाँ पे हुए हैं, उनका ये जो मैंने एक दरखास्त जो लिखी गई है वो इस विषय के लिए है कि इंदौरा तहसील के अंदर अनाज मंडी जो है खुलनी चाहिए। चाहे वो इंदौरा में खुले, काठगढ़ में खुले, गंडराव में खुले, मांड में खुले, चाहे डमटाल में खुले, डाकलाड़ा में खुले, जहां मर्जी खुले, लेकिन तहसील इंदौरा के अंदर खुलनी चाहिए। और मंडी जो है वो सरकारी होनी चाहिए। प्राइवेट मंडी की बात नहीं हम कर रहे, सरकारी मंडी होनी चाहिए। जो पिछली बार गेहूं की फसल के लिए जो हमारी कटाई हुई है, जो मंडी के अंदर जो जिसको हम कट बोलते हैं कि 350 रुपए के हिसाब से, या जो भी हमारी कट हुई है, वो नहीं होनी चाहिए। जिम्मेदार को उसकी फसल का सही मूल्य मिलना चाहिए। इसके लिए आज हम जिम्मेदार जो किसान हैं वो इकट्ठे हुए हैं और एसडीएम साहब को ये दरखास्त देंगे कि जनाब एक हफ्ते के अंदर इंदौरा तहसील के अंदर अनाज मंडी खुलनी चाहिए। किसान को अपनी फसल का हक मिलना चाहिए, क्योंकि जिस वक्त हमने फसल लगाई थी सभी को पता है कि उस वक्त डीजल की कीमत क्या थी। जो लेबर थी जिन्होंने ये पनीरी लगाई है, पहले उखाड़ी है फिर लगाई है, उसके बाद जिम्मेदार ने दिन रात सोया नहीं है। और पानी धान की फसल को जिसने रात रात जाग कर जब पानी लगाया है, आज जब उस धान की फसल का पकने का समय आया है, वो उसने रातें जाकर काटी है अपनी फसल को पानी लगाने के लिए। आज उसकी कीमत सही मिलनी चाहिए, कोई काट नहीं होनी चाहिए। आड़तियों के हाथों में हमारा जो जिम्मेदार किसान है वो मरना नहीं चाहिए। ये इसलिए आज सारे भाई इकट्ठे हुए हैं। तो मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है, शांतिपूर्वक हम एसडीएम साहब से मिलेंगे और उनसे विनम्र आग्रह करेंगे कि एक हफ्ते के अंदर अनाज मंडी जो कि सरकारी होनी चाहिए, हमारी जो है फसल इंदौरा तहसील की इंदौरा तहसील से उठानी चाहिए। यही हमारा विनम्र निवेदन है। अगर एक हफ्ते के अंदर नहीं सरकारी मंडी खोलने के विषय में कोई सरकार निर्णय लेती है, उसके बाद जो है हम बिल्कुल शांतिपूर्वक जो है धरना प्रदर्शन करेंगे। जो होगा हमसे करेंगे, क्योंकि जब किसान को उसकी फसल की कीमत नहीं मिलेगी तो जीना किस लिए है? वो तो पहले से मरा हुआ है। कोविड-19 की वजह से वो पहले से ही मरा हुआ है जिम्मेदार किसान जो है। और हम भी किसान फैमिली से आते हैं और हमें पता है कि धान का मूल्य क्या होना चाहिए, और हमें पता है दूध का मूल्य क्या होना चाहिए, हमें पता है गेहूं का मूल्य क्या होना चाहिए। लेकिन जब किसान की बारी आती है तो मरने के लिए किसान ऐसा नहीं होगा। एक हफ्ते के अंदर शांतिपूर्वक प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन होगा और उसके बाद फिर देखा जाएगा जो होगा। देखिए, मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि ये समस्या हमारे बिल्कुल ध्यान में है। इससे पहले भी कई हमें रिप्रेजेंटेशन आ चुकी हैं। इसके प्रति हम बिल्कुल गंभीर हैं और हम इस चीज़ को समझते हैं कि आपको एक जगह चाहिए जहाँ पर सरकार आपका प्रोक्योर करे, सबका जो अनाज आप प्रिपेयर कर रहे हैं सारे। तो इसके लिए हमारी रेवेन्यू टीम्स ऑलरेडी काम कर रही हैं। पिछले कई दिनों से हम अलग अलग जगहों का सर्वे कर रहे हैं। विधायक जी ने भी हमें इस बारे डायरेक्शन दी है कि आप जल्दी से जल्दी इसमें ये कार्य करवाएं। जैसे कि लास्ट टाइम हमने ठाकुर द्वारा में भी
उसका इंतज़ाम किया था। इमरजेंसी नोट पे हुआ था, बट वो हुआ था, तो हम कोशिश पूरी कर रहे हैं कि उससे भी बेटर हो और किसी भी किसान को कोई दिक्कत ना आए, उनका अनाज बिल्कुल उनको सही रेट पे और प्रोक्योरमेंट सही टाइम पर हो जाए। बहुत जल्दी ही हम इस चीज़ में डिसीजन ले लेंगे और आप लोगों को इस बारे में जानकारी मिल जाएगी। बहुत जल्दी अगले कुछ दिनों में ही हम फाइनल कर। हिंद फतेह न्यूज़ के लिए इंदौरा से गगन ललगोत्रा की रिपोर्ट। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।